Hello everyone, welcome back to my channel. So happy Republic Day to everyone. तो आज हम जा रहे हैं आदि योगी के आश्रम, और जो वहाँ पर एक तो कोयम्बटूर में आप सभी को पता ही होगा, लेकिन हम कभी नहीं गए वहाँ पर। और यहाँ पर 15 जनवरी को 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर जो है इनॉग्रेशन हुआ है यहाँ पर। यहाँ बेंगलोर से 100 किलोमीटर है आगे। तो 112 फीट की मूर्ति है शंकर भगवान जी की। तो वहाँ जा रहे हैं हम। थोड़ा सा हमें टाइम मिला, जैसे आज छुट्टी है तो सोचा अपनी वहीं प्लान करते हैं। तो उनके स्टैचू देखने से ही बहुत अच्छा लगा, जैसे साक्षात बैठे हुए हैं ऐसे। तो ऑफकोर्स वहाँ जाऊँगी तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये सभी मैं हो रही हूँ रेडी, बच्चे सब मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो निकलते हैं अभी। वैसे 12 साढ़े 12 सोचा है हमने, क्योंकि 6 बजे सुबह खुलता है और रात के 8 बजे तक खुला रहता है। और 7 बजे जो वहाँ का लाइट शो होता है वो मोस्टली देखने ही लोग जाते हैं वहाँ पर, और कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ होता है वो। तो वो भी ऑफकोर्स देख के ही आएंगे। और अभी हमने सोचा कि दोपहर में क्या पूरा मतलब ओपन ही है ना पूरा वो, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शाम तक हम पहुँच पाएंगे तो अच्छा है। और चलिए चलते हैं, मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर निकलते हैं। और नाश्ता वाश्ता भी सब लेट हुआ था हमारा, तो लंच वंच सभी बाहर कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेंगे, खा लेंगे। और रात को देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं, विल सी। चलो मिलती हूँ गाइस मैं रास्ते में आपको। तो यस गाइस, अब हम निकल चुके हैं और देखते हैं रास्ते में कहाँ रुकते हैं। तो चलिए मिलते रहेंगे रास्ते में आपसे। पहुंचने वाले हैं कितने 15 कितने 20-25 मिनट में ना, 4 किलोमीटर ऑलमोस्ट। बट ट्रैफिक बहुत है तो टाइम लग रहा है, इसलिए यस ये टचअप हो रहा है यहाँ पर। दोनों का टचअप हो रहा है। चलो कर लो, मैं भी लास्ट में चलो कर लो पहले। बस पहुँचने वाले हैं। वेरी नाइस व्यू, कितना अच्छा है। लेकिन धूप है ना, गर्मी बहुत है धूप के कारण, लेकिन ट्रैफिक भी बहुत है। ऐसा लग रहा है छुट्टी है तो सारे लोग वहीं गए हैं मुझे। होगा पानी का सोर्स तो है ना। पकड़ दे। हम लोग चल के आए, चल के नहीं आए, चलने का था लेकिन गाड़ियाँ चल रही थी तो हमने सोचा कि क्यों ना गाड़ी में जाएं। वो लोग पार्किंग के लिए बोल रहे थे यहीं करो पार्क, यहीं करो, लेकिन हमने अपना दिमाग लगाया और हम गाड़ी के आए। वो लोग सिर्फ पार्किंग के लिए बोल रहे थे, राइट? बोथ ऑफ यू आर एग्री? फाइन। कितना 2-2.5 मिनट में पहुंचने वाले हैं ना। 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। बट जाम है ना, ज़्यादा नहीं है लेकिन है यहाँ पर ऐसे है। 10 किलोमीटर के आगे है अपना 1 किलोमीटर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ आपको शायद दिख रहा होगा ये। चलो वहाँ जाके दिखाऊंगे आराम से। फाइनली पहुंच चुके हैं, तो बहुत टाइम लग गया। चलो फिर भी हम निकल रहे हैं, थोड़ा सा पैदल चलने का, उसके बाद हम मिलते हैं आपको वहीं। ये देखो इस आदमी को कैसे बना रहा है वीडियो, ट्रैवलर के ऊपर चढ़ के। वाह फोटो खींच रहा है। हाय, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। तो हम चल रहे हैं अभी, थोड़ा पैदल जाने का रास्ता है थोड़ा, हम निकल रहे हैं। और बस आधा किलोमीटर ही होगा शायद से। बहुत ज़्यादा रश है, छुट्टी करके ना बहुत ज़्यादा रश है, निकल रहे हैं।
तो जी ये लो जी आगे जी भगवान जी साक्षात जय ओम नमः शिवाय जी ओम नमः शिवाय। देखिए ये क्या प्रतिमा है, वाह ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है साक्षात बैठे हुए हैं। वेरी नाइस, वाह वेरी ब्यूटीफुल। देखो कितना रश है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अभी ये यहाँ पे कुछ नहीं है, आश्रम वगैरह कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है और बन रहा है, अभी सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमें लग रहा था कुछ आश्रम भी होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन अभी बन रहा है। बट ये मेन तो यही मूर्ति है जो हम देखने आए हैं, ब्यूटीफुल। तो ये जो दर्शन है अंदर के शिवलिंग का, वहाँ के दर्शन हो गए हमें और अब हम सोचे निकलने का, क्योंकि लाइट शो मना कर रहे हैं वो लोग, नहीं होगा। तो जी अब हम निकल रहे हैं क्योंकि नाइट शो बोला है, हमने पूछा था कि अभी बन ही रहा है, जस्ट तो नहीं होगा, तो बस निकल रहे हैं। अब हम सोचा रात से, क्योंकि रास्ता उसका ऐसे है ना, तो निकल रहे हैं हम लोग, सोच रहे हैं कि निकल ही लें यहाँ से बस। मम्मी बताओ एक्सपीरियंस। बहुत अरे बहुत अरे मतलब ऐसे लगा साक्षात बैठे हुए हैं, मन खुश हो गया, बहुत अच्छे है ना। अरे बहुत बढ़िया, नंबर 1। जय जय भोले। कैसे लगे दर्शन? दर्शन कैसे लगे? इधर वीडियो में रखे। फाइनली हम डिनर के लिए आ गए E2T और ध्यान से पापा ध्यान से, फिर निकलेंगे घर और थकावट बहुत हो रही है, बट अभी बस खाना खा के निकलते हैं। अभी हुआ है 8:30, आई थिंक 9 9:30 तक पहुंच जाएंगे घर। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। गाइस हम आके ऐसे थके हुए थे, सो गए और एंडिंग में मैंने नहीं, नेक्स्ट डे मैं एंडिंग कर रही हूँ इसकी। और टेंपल बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, आश्रम तो खैर था ही नहीं, आश्रम तो वो कुछ बना ही नहीं था वहाँ पर, सच सच बताऊँ तो। और क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ, और उस जगह के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप जा रहे हो तो उस जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए। यस, जगह का तो ये है कि अभी तो उसका मेन गेट भी नहीं बना, पूरे गांव में जाके बसा हुआ है वो, और मतलब पूरी रोड भी तैयार नहीं है, पत्थर मिट्टी सब है वहाँ पर, और बिल्कुल भी चल नहीं सकते आप उसके ऊपर, ऐसा है। और जा रहे हो तो पेशेंस ज़रूर रखना वहाँ पर जा रहे हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। येस्टरडे हम लोग गए थे, माइट भी छुट्टी थी इसलिए था, और ऑफ कोर्स वीकेंड पे भी ज़रूर रश होगा, तो इस हिसाब से आप प्लान करना कि वैसे रश शायद इसलिए था कि छुट्टी थी। अब वीकडेज़ में मुझे नहीं लगता इतना रश होगा, लेकिन फिर भी रात में भी लोग इतना जा रहे थे, आई डोंट नो। और बट रात के होने रात से पहले आप जैसे अंधेरा होने से पहले निकल लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था पर्सनली कि आश्रम होगा, अगर हमें देर हो गई तो हम शायद रुक सकते हैं वहाँ पे, बिकॉज जैसे कोयम्बटूर हो रहा था तो मुझे लगा था शायद वैसा होगा, आश्रम में वहाँ रह सकते हैं, खाना वाना सब मिलेगा, और कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इवन पूरा मतलब पूरा ओपन है, जैसे वीडियो में आपने देखा पूरा ही ओपन है वो, और इवन बारिश वारिश सब आ गए तो उसमें ऐसे शिवलिंग पूरा मतलब जल चढ़ाने के लिए भी है, वो इतना स्पेस बड़ा नहीं है, जैसे बारिश आएगी तो आप कहाँ जाके शेल्टर, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना नहीं है, बट मौसम अच्छा हो, धूप ना हो तो अच्छा। हमें ऐसे प्लान करके गए थे कि ज़्यादा धूप ना हो, और शाम में हम पहुँचे, दर्शन करके फिर वापस आए, ऐसा हमारे साथ तो वैसे ही हुआ, खैर जैसे मैंने सोचा था। लेकिन अगर आपको चाहिए, जैसे सुबह 6 बजे खुलता है, रात को 8 बजे तक, और जो लाइट शो था जिसके लिए स्पेशली मैंने सोचा था कि हम जाके देखेंगे, बिल्कुल भी था ही नहीं, उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया अभी, क्योंकि अभी नया नया बना है, तो अभी रास्ता ही सब बन रहा है अच्छे से, बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं बनी है, तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे।
और एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप जैसे लाइन में लगे हो वहाँ पर, जैसे गांव में घुसते ही आप लाइन में लग जाते हो और पूरा कतार लाइनों की कारों की कतार लगी हुई है, पूरी लाइन में लगी है सारी। और हमें तो एक आदमी आ रहा था, उसने बोला कि पार्किंग मतलब पूरा खेत टाइप का था, पूरा खाली जगह थी। उसने कहा कि यहाँ पार्किंग कर दो और 4-5 घंटे आप ऐसे ही खड़े रहोगे, नंबर बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगा। और जो है जो कारें हैं वो मूव नहीं कर रही हैं, लेकिन हमें लगा मूव तो कर रही है, लेकिन फिर हमने, हमारे सामने वाले ने भी टर्न किया तो हमने भी टर्न किया, ठीक है। फिर हमने देखा कि फर्स्ट हमारी गाड़ी वहाँ पे आके खड़ी हुई, तो वो एक लड़का दूसरे लड़के से ऑफकोर्स अपनी लैंग्वेज में बात करता, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आता है ना। तो वो कह रहा था कि पेमेंट लाइक क्या पार्किंग फीस समथिंग कुछ तो बोल रहा था वो। तो मुझे फिर आया कि मैंने उस तरफ देखा कि यार लाइंस तो चल रही है, पूरी गाड़ियाँ तो चल रही हैं, मूव हो रही है चाहे धीरे धीरे, लेकिन मूव तो हो रही हैं। बट वो कह रहा था कि मूव नहीं हो रही, मतलब पूरा जाम है और 4-5 घंटे आपको लगेंगे। तो यस, ऐसा अगर आपको कोई बोले तो बिल्कुल भी उसकी बातों में मत आना। उसने कहा कि 2 किलोमीटर आप जाके चल के जा सकते हो। हम लोग चल के जा सकते हैं, लेकिन पापा तो नहीं जा सकते थे। और तो उसमें थोड़ी सी धूप भी थी, ऐसा नहीं कि पूरा मौसम, अगर धूप नहीं भी है ना तो प्लीज़ चला नहीं जाएगा, क्योंकि मिट्टी पत्थर पूरा पाँव में जाके लग रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे मत करना। वो सिर्फ अपनी पार्किंग पैसे बनाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अगर आपके सामने सारी गाड़ियाँ मूव कर रही हैं तब आप मूव करना, अदरवाइज़ पूरा देख। फिर मैंने सोचा कि फिर हमने जस्ट उसको पैसे नहीं दिए पार्किंग के, निकल लिए हम वहाँ से। मैंने कहा चलो गाड़ी में ही चलेंगे, चाहे हमें 1 घंटा और लग जाए। तो हमने ऐसे किया कि वहाँ नहीं रुके और वहीं से गाड़ी टर्न की और लाइन में लग गए हम लोग। फिर हमने जाके 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगे होंगे, बट हम पहुँच गए थे। फिर जहाँ पे हम उतरे पार्किंग की हमने वहाँ पर, और शिव की जो मूर्ति बनी हुई है वहाँ पर भी, उसके बिल्कुल पास में भी पार्किंग थी। वो हमें पता नहीं था, लेकिन हमने ½ किलोमीटर चले तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ में, जा सकते हैं हम लोग। और यस, ऊपर मतलब अभी जैसे नया ही बन रहा है, अभी सब चल रहा है उसका काम, तो खाने वाने का कुछ है नहीं वहाँ पे। और पानी भी इवन आप खाने की चीज़ें, जैसे पानी ज़्यादा लेके जाना, वहाँ पर बिल्कुल भी खाने की चीज़ नहीं मिलेगी आपको। आते समय दिखा कि जस्ट आइसक्रीम वाला था, तो सब पानी पानी करे, तो पानी जो भी ले गए थे ख़त्म हो गया था। तो यस तो ऐसा है। फिर आइसक्रीम वगैरह ली हमने, पानी की बोतल 2 ली। फिर जाते समय भी थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वही लाइंस, जैसे हम जा रहे हैं लोग आ भी रहे थे। रात में ऐसा था कि लाइट शो, तो उन्होंने कहा मन नहीं होगा, जैसे हमने सिक्योरिटी वाले से पूछा तो। और वैसे भी जल चढ़ाने के लिए और फूल वूल वगैरह पूजा के लिए भी पूरा कूपन वगैरह सब सिस्टम था, उसमें भी बहुत लंबी लाइन। तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं, दर्शन कर लिए हमने, अच्छे से हो गए। फिर हम आ गए। फिर हम ये देखना कि जैसे अगर रात हो भी जाती है आपको किसी भी तरह, तो आप एक जो सामने गाड़ी है उसके पीछे लगा लो, बस इजीली धीरे धीरे चलाओ, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा है पूरा बंजर। तो पहाड़ी इलाका है, तो थोड़ा ध्यान से रात में इससे पहले निकल लो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप सुबह 5 बजे भी घर से निकल रहे हो, 6-6:30 आप पहुँच जाओगे, दर्शन करो, आधा पौना घंटा बैठो और आ जाओ। ऐसे भी कर सकते हो, फिर धूप हो जाती है या तो। फिर हमने ऐसे सोचा कि हम लोग 5 बजे वहाँ पे पहुँचे। देखो 4:30-5 बजे तो बिल्कुल धूप थी ही नहीं, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। पूरा ऐसे पूरा मतलब माउंटेन के बीच में है, पूरे पहाड़ों के बीच में, तो वैसे ही ठंडक हो जाती है। और रात में और ज़्यादा ठंडक हो गई थी। बट फिर धूप में जाओगे तो धूप में और धूप लगेगी, गर्मी लगेगी। तो ऐसा है कि ऐसा टाइम चुनो, आप चूज़ करो कि मतलब गर्मी भी ना लगे और आपको ठंड भी ना लगे, इस तरह से। तो हमें तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए, हमारी बिल्कुल टाइमिंग परफेक्ट निकली जैसे हमने सोचा था। बट ये लाइट शो का जो मेरा मन था देखने का, वो तो है ही नहीं, तो कहाँ से देखूँगी। तो मैं देखेंगे कभी, कोयम्बटूर गए तो गए। तो यही था जी जो मैं बोलना चाहती थी कि उस जगह के बारे में। और बच्चों के साथ जा रहे हो तो खाना पीना अच्छे से लेके जाओ, पानी वानी सब अच्छे से लेके जाओ। और क्योंकि अंदर बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला पहले, क्योंकि अभी चीज़ें ही बन रही हैं, अभी तो क्या ही कुछ मिलेगा आपको। लेकिन लोगों के बहकावे में मत आना वहाँ पर, ऐसा है। को लगता है ना दूर से आए हैं तो मतलब अननोन है या कुछ भी है, तो वो पागल बनाते हैं, ऐसा पैसे के लिए सिर्फ, और क्या। थी जो चीज़ मुझे आपको बतानी थी, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। और बट 100 किलोमीटर बोल रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक के कारण हमें, जैसे 1 बजे था तो 3 बजे तक हम पहुंच जाते, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, छुट्टी करके था पता नहीं कैसे, तो बहुत समय लग गया, डबल टाइम हमें लग गया। लेकिन फिर हम रात को पहुँचे कितने बजे, 11:45 तक पहुँचे थे हम लोग, क्योंकि खाना खाने में भी 1-1.5 घंटा लग गया।
फिर आए, घर पहुँचे, फिर आते दफ़ा भी थोड़ा वो ट्रैफिक था ही। फिर हम पहुँचे 11:45 के करीब, फिर सो गए। फिर मैंने सोचा चलो ये चीज़ जो ज़रूरी बातें आपको बतानी ज़रूरी हैं। तो यस, आप भी जब प्लान करो, बहुत अच्छी जगह है। ऑफकोर्स मंदिर तो कोई भी जाओ अच्छा ही होता है। जब भी प्लान करो थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रख लेना आप, और लोगों के बहकावे में नहीं आना, और खाने पीने का ध्यान रख लेना बस आप, और कुछ नहीं। बाकी हर हर महादेव बस। तो यस, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आई वहाँ पर। ऐसे बैठ के शांति से बैठे देखते रहे भगवान जी, बहुत अच्छा लगा सीरियसली। आप भी जाके एक्सपीरियंस कीजिए। तो यही गाइस, इस वीडियो में इतना ही। तो मैं मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ऋतिका। बाय बाय गाइस।